पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपको ध्यान और अध्यात्म से जुड़े आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, आपके मन में चल रही तमाम उलझनों को दूर करने के लिए। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर अरुणा सहगल जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अरुणा जी का। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीएमसी हिंदी जी। तो दर्शकों, हम जुड़ चुके हैं आपके साथ लाइव। कॉल करें, अपना सवाल पूछें और जाने अपने सभी प्रश्नों का उत्तर। तो मैम, कॉल्स का सिलसिला तो चलता रहेगा। जो प्रश्न हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं उनके प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो मैम, आज पूर्णिमा है, तो पहला प्रश्न जो हमने लिया है वो पूर्णिमा से संबंधित ही है। इनका प्रश्न है कि पूर्णिमा के दिन पिरामिड के नीचे क्यों मेडिटेशन करते हैं? पूर्णिमा के दिन हम मेडिटेशन पिरामिड के नीचे करने का एक सबसे बड़ा महत्व है। मेडिटेशन हम करते हैं, मन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसका सीधा संबंध समुद्र की लहरों के साथ होता है, जिसका लिंक चंद्रमा के साथ होता है। तो चंद्रमा आज के दिन उस ऊर्जा को नहीं लेता, तो जितना अधिक हम पूर्णिमा के दिन ध्यान करते हैं उतना ज़्यादा हम फ़ायदा उठाते हैं ऊर्जाओं का। और अगर हम कॉन्टिन्यूसली पूरी रात ध्यान करेंगे पूर्णिमा के दिन तो हमें आगे पूरा महीना बहुत ऊर्जा मिलती है। पूर्णिमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में दोनों दिन हम ध्यान कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास 5 दिन हैं जिनमें हम अपनी ऊर्जाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज पूर्णिमा है और पीएमसी हिंदी पर रात्रि 9 से 12 बजे तक पूर्णिमा का स्पेशल ध्यान होगा। आप जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैम, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि इनका प्रश्न है कि क्या आप मुझे बता पाएंगी स्वप्न कहाँ से कैसे आते हैं? जी, स्वप्न हमारा जो हमारी मेमोरीज में होता है वो भी आता है, हमारे पास्ट रिलेटेड भी होता है। और साथ में रात को जब हम सोते हैं तो हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो दूसरे लोगों के साथ भी हम जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है जब हम स्वप्नों के ऊपर काम करते हैं। जितनी अवेयरनेस के साथ रहते हैं पर ज़्यादातर हम भूल जाते हैं उन स्वप्नों को। तो अगर इस साइंस के ऊपर भी काम करेंगे कि स्वप्न क्या था और क्यों आया, तो हम और बहुत आगे निकल सकते हैं। जी मैम, स्वप्न मैम कभी कभी हमें ऐसे भी आते हैं जिसमें हमें अनजान लोग दिखते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं होता। तो ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं हमें? उसका यही कारण है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी जो आत्मा होती है, सोल होती है, हमारे शरीर से बाहर निकलकर एस्ट्रल ट्रैवल करती है और लोकों में जाती है। तो और लोकों के अलग अलग लोग इस संपर्क में आते हैं और कोई हमें ज्ञान देता है, कोई हमें मैसेजेस देता है, कोई हमारी कभी कभी पास्ट की जो मेमोरीज हैं उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए स्वप्न और बहुत से नए नए लोग आते हैं। जी, मतलब पास्ट लाइफ भी हमारे स्वप्न के लिए काफ़ी मैटर करती है। जी, तो मैम इसी के साथ अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम, अगला प्रश्न है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तब हमारे सब शरीर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है? तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न है इनका। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें ये समझना है, शरीर कहीं पे नहीं जाते हैं, वो पंचभूतों में ही विलीन हो जाता है। उस शरीर को या तो हम अग्नि से यहीं पे जला देते हैं, तो जाने के लिए केवल आत्मा रहती है। आत्मा ही सफ़र करती है, वो इस शरीर को छोड़कर और लोकों में चली जाती है, जहाँ पे वो आगे के रास्ते में आगे जाकर अब वो क्या धरती पर करके आई,
जो वो लेसन्स ऑलरेडी उसने प्लान करके धरती पर आई थी, वो उनको पूरा कर पाई या नहीं कर पाई, उसने जो जो लेसन सीखने थे वो सीखे या नहीं किए। तो इन सब का वहाँ पर जाकर आगे ये सारा एक पूरा रजिस्टर सामने आ जाता है हमारे कर्मों का, और हम फिर दोबारा से हमें वहाँ पर हमारे मास्टर्स जो हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारी मदद करते हैं और आगे की जर्नी को और बेटर बनाने के लिए। और हम मेमोरी में भी लाते हैं क्या क्या चीज़ें हमने क्यों और किस किस कारण छोड़ दी। जी मैम, इसी के साथ आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो जी, मैं निधि कोटिया बोल रही हूँ, कोटा राजस्थान से। जी, नाम एक बार रिपीट करेंगे आप? निधि कोटिया। निधि जी। जी, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मेरे पास प्लास्टिक वाला पिरामिड है, मैं उसे कैप की तरह यूज करके फिर ध्यान करती हूँ। अगर मुझे ये पूछना था, अगर कॉपर पिरामिड लेती हूँ तो वो इससे ज्यादा बेटर रहेगा क्या ध्यान करने के लिए? जी मैम, निधि जी का प्रश्न है कि पिरामिड अगर वो कॉपर वाला ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा या प्लास्टिक का ही जो वो इस्तेमाल कर रही हैं वो ही काम कर सकता है? निधि जी, पिरामिड पिरामिड ही है, वो किसी भी मटेरियल का बना हो, चाहे वो कॉपर का है या पेपर का है। मेन जो उसमें होता है, उसमें एंगल, एक प्रॉपर एंगल होना चाहिए। तो उसका एंगल अगर प्रॉपर है तो आप किसी मटेरियल का भी पिरामिड यूज़ कर सकती है। जी, तो निधि जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, इनके क्वेश्चन से क्वेश्चन मेरे मन में आया है जो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पिरामिड का मेडिटेशन के लिए क्या रोल है, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है पिरामिड मेडिटेशन? पिरामिड मेडिटेशन हमें सहायक होता है। पिरामिड एक ऐसा एंगल है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को इस एंगल से सबसे पहले अंदर आता है, और वो ऊर्जा 3 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा पहले इस एंगल से उस पिरामिड के अंदर आती है, जिसको हम फिर लेते हैं। तो हम जब इसको पहनकर या इसके नीचे बैठकर या पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करते हैं तो हम जल्दी शांत हो जाते हैं और हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जी, तो मैम अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सविता गई है मैम, और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। जी सविता जी, क्या प्रश्न हाँ है जी। आपका? मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम आत्मा, कोई भी आत्मा होती है, इस जन्म धरती पे कई बार जन्म लेती है, लेकिन कहते हैं कि कोई आत्मा सिर्फ जीवन में एक ही बार जन्म लेती है। तो वो कौन सी आत्माएं होती हैं? जी किस टाइप की आत्माएं होती हैं वो? जी सविता जी, ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार धरती पर जन्म लेती है। उन्होंने अपने कितने जन्म पहले लेके हर आत्मा अपना अपना जीवन के जितने भी लेसन्स हैं वो सब पूरे करती है। पर जब जिसको हम दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो एक ही बार जन्म लिया, वो उसका अंतिम जन्म होता है, जब वो पूरी तरह से हर लेसन को सीखकर फिर आगे लोगों को सिखाने के लिए आ जाती है। उसके बाद भी होता है, वो हमारी इच्छा के ऊपर होता है, कि उस आत्मा की इच्छा के ऊपर होता है कि अभी उसको किस कारण से धरती पर जन्म लेना है। कभी तो अपनी प्रोग्रेस के लिए लेना होता है, कभी औरों को सिखाने के लिए लेना होता है। सिखाने में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिखाते रहे। हम सिर्फ लोगों के पास नहीं गए, हमने अपने ध्यान को पूरा कर लिया और हमने अपनी पूर्णता पूरी पा ली, एनलाइटनमेंट हो गई हमारी, परंतु हमने आगे का काम नहीं किया, की सेवा नहीं करी, लोगों को बताया नहीं इसके बारे में। तो इसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है आत्मा को अपना पूरा रोल पूरा करने के लिए। जी, तो सविता जी, जन्म हमारा जो होता है किसी न किसी उद्देश्य के साथ होता है, तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। तो अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम, अगला प्रश्न है कि ध्यान करने से ऊर्जा बढ़ती है
और इस ऊर्जा से क्या मेरे आसपास सभी को पॉजिटिव कर सकते हैं क्या? मतलब ध्यान करने से जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है, तो क्या उस ऊर्जा से हम अपने वातावरण को भी पॉजिटिव कर सकते हैं? ध्यान करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, ये बिल्कुल ठीक है। पर हम ये इंटेंशन के साथ करें कि हम अपने आसपास वातावरण को भी शुद्ध कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो चीज़ आपके पास है आप वो बाँटेंगे। तो आपके पास जब ऊर्जा ज़्यादा होगी तो अपने आप वो आपके सेल्स बॉडी के माध्यम से वो बाहर जाएगी और वो उसका इफ़ेक्ट अपने आप पड़ेगा। अब आपका कोई भी हम संत महात्मा या योगी से मिलते हैं तो उनकी ऊर्जा इतनी होती है, उनके पास बैठकर हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। तो ऐसे ही जब हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, इंटेंशन नहीं कि हम दूसरों की ऊर्जा बढ़ा दें, परंतु आपके रोम-रोम से, आपके पूरे सेल से जो ऊर्जा बाहर निकलेगी, उससे उनको संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा। जी, तो मैम अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। जी, नमस्कार, नाम बताएँ अपना? नमस्कार मैम, मैं ईशा बात कर रही हूँ जयपुर से। जी, ईशा जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम मैं करीब 15 दिन से ध्यान इस चीज़ से जुड़ी हूँ, तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस के साथ कुछ सवाल है जो पूछना चाहती हूँ। जी, पूछिए। जैसे कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो एक तो कई बार होता है जैसे ध्यान करते-करते आपको झटका तो नहीं फ़ील होता है, एक तो कुछ ऐसा-सा फ़ील होता है। और आज ही का एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि अभी मैं खुद से बहुत अच्छे से नहीं कर पाती, तो वो जो गाइडेड मेडिटेशन है उनके थ्रू मैं चक्रास का कर रही थी। तो उसमें जो लास्ट में बोलते हैं आपके सारे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं और वो सब, तो आज मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे होते ना इंगला पिंगला नाड़ी को जो बोलते हैं, तो वो दोनों आपस में गुत्थी खा के और वो ऊपर तक मेरे ब्रेन तक पहुंची है और जैसे कुछ लाइटनिंग सी हो रही है। तो ये कुछ एक एक्सपीरियंस मुझे कुछ ऐसा फील हुआ, तो इसका क्या मतलब निकलता है वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ये 2 एक्सपीरियंस है, इनके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। जी। ईशा जी, जैसा कि आपने एक्चुअली क्या पहला जो आपका डाउट था वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, उसको आप दोबारा से एक्सप्लेन कर पाएंगी? मैम जैसे आप ध्यान में होते हैं तो ध्यान में होते से एकदम जैसे अपन झटका सा नहीं लगता, अपने एकदम से मतलब कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे बैठे हैं बैठे जैसे कोई नींद आपको हिलाता है फिर झटका सा लगता है, वैसे एकदम से ध्यान में एकदम गर्दन हिल जाती है एक बार को। जी। ईशा जी, ध्यान में क्योंकि हम आनापानासति ध्यान कर रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस, हमारी ब्रीथ जो सामान्य रूप से आ रही है जा रही है, हम उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो झटका क्या है, ब्लॉकेजेस होते हैं। आपका कुछ पोर्शन तक आप चले गए, उसके बाद अगर फोर्स लगेगा तो कहीं ना कहीं झटका आएगा, तो आपको वो फोर्स लग सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़ जो आपने बताया कि आज आपने गाइडेड मेडिटेशन करी है और आपका ये दोनों नाड़ियाँ खुल गई, और खुलने के बाद क्या है कि जब हम ध्यान करते हैं, इसके पीछे एक साइंस है। ध्यान करते हैं तो ध्यान से हमारी नस नाड़ियाँ खुलती चली जाती हैं। जितनी ऊर्जा हमारे अंदर आएगी उतनी ऊर्जा से जो भी ब्लॉकेजेस साफ़ होते होते हमारी नाड़ियाँ साफ़ होती हैं। उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी, क्योंकि वो जब मिलती है तो सुषुम्ना नाड़ी पे जब दोनों ही नाड़ियाँ साफ़ हो जाएंगी तो तीसरी स्टार्ट होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो आपको कोई भी मेन चीज़ है कि अनुभव हुआ, अनुभव के आप साक्षी बने, उस समय का आनंद लें। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान करती जाएंगी आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप बुक्स पढ़िए, बुक से आप और क्लैरिटी मिलेगी। तो बुक्स पढ़ने का विधान इसीलिए बनाया गया कि आप अच्छे मास्टर की अगर बुक्स पढ़ेंगे, जैसे कि पीएमसी हिंदी में बहुत सी बुक्स बताई गई हैं, सब्सक्राइब की गई हैं, तो आप उनको पढ़िए, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और इसमें कुछ भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, अगर आप कोई और मेडिटेशन कर रहे हैं, उसमें आप फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी आनापानासति की नहीं है। आपको ध्यान जो करना है आनापानासति के माध्यम से सांसों की डोरी को पकड़ कर ही ध्यान करना है।
अगर आप फोर्सफुल करेंगी तो फोर्सफुल में अलग तरीके से ऊर्जाएं बहती हैं और कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट और उसका कोई इम्पैक्ट भी हो सकता है। जी, तो ईशा जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आनापाना सती ध्यान करें, इसी से आपको जो है एक परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो, मैम नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अजय सैनी है, मैं बरेली का रहने वाला हूँ। जी यूपी अजय बरेली। जी, प्रश्न क्या है? मैम मेरा प्रश्न है, जैसे मैं मेडिटेशन करने के बाद जब मैं उठता हूँ तो मैम मेरा जो पेट है, पेट से एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, मतलब चेस्ट की तरफ जाती है, और एनर्जी इस तरीके से जाती है, बहुत हाई लेवल में फील होता है, और पेट में उसकी वजह से दर्द भी रहता है काफी, और चेस्ट में भी काफी, मतलब, और मैं रात में जब सोता हूँ ना तो रात में भी ऐसे ही होता है। अधिकतर कई बार हुआ है मेरे साथ, रात में मेरी नींद टूट जाती है बहुत बार। जी, तो मैम ध्यान से इनको मेडिटेशन के बाद इनको दर्द हो रहा है। जी, आप जब ध्यान करते हैं, आपकी ऊर्जाएं अगर ज़्यादा बढ़ रही हैं तो आप उन ऊर्जाओं को अपने दोनों हाथ फैलाकर बाहर छोड़ सकते हैं, ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है पेड़ पौधों को दे सकते हैं। आप अपने आसपास की पूरी सोसाइटी में, मतलब अपने हाथ दोनों खोल देंगे, पैरों को नीचे छोड़ देंगे, खोल दीजिए, जो आपने क्रॉस किए हुए हैं उनको खोल दीजिए, और उससे आपका जो भारीपन है वो ठीक हो जाएगा। परंतु ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप अपने श्वासों के साथ फोर्स लगा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सांस तो नेचुरल ब्रीथ तो हम हमेशा ही लेते रहते हैं, तब तो हमारे पेट दर्द नहीं होता, तब तो हमारी चेस्ट में हैवीपन नहीं होता। तो ये हम कर क्या रहे हैं? नेचुरल ब्रीथ ही ले रहे हैं। अब आपको इसके ऊपर अपना ध्यान करना है कि मैं जो ध्यान कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा हूँ? इस चीज़ का ध्यान करते हुए आप करिए। आप पीएमसी हिंदी के साथ जुड़िए। पीएमसी हिंदी में बहुत से मास्टर्स आते हैं, आपको ध्यान सिखाने की विधि बताते हैं। आपको और क्लैरिटी मिलेगी जब आप ग्रुप में बैठकर ध्यान करेंगे तो। जी, तो अजय जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आपको फोर्स नहीं देना है, अपनी जिस प्रकार आप सांस लेते हैं उसी प्रकार आपको अपना ध्यान भी करना है। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, अगला कॉलर ले लेते हैं। हेलो, हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना? मेरा नाम कुशल चटर्जी है, वेस्ट बंगाल से। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं तो 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ, जी, 2 साल से। जी, हाँ, और हमारा एक ही तो टेक्निक है, सांस के ऊपर मन कंसंट्रेशन करना। जी, अच्छा, वो ध्यान करने से हमारा पास्ट कर्म जो है, बैड कर्म, वो कट जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जी, आपका प्रश्न हम क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं। आप एक बार अपने प्रश्न को थोड़ा संक्षेप में समझाएं। हाँ, मेरा वन क्वेश्चन, सांस के ऊपर कंसंट्रेशन ही हमारा ध्यान का प्राथमिक शर्त है। जी, हाँ, जी, हेलो। जी, मैम शायद हाँ, ये हाँ, थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, ये विधि जानना चाहते हैं। जी, हाँ, बिजी। जी, मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन डेवलप नहीं हो रहा है। जी, ठीक है। हाँ, और एक ही तो टेक्निक है ना, सांस के ऊपर जी, जी, कंसंट्रेशन। जी, तो मैम दूसरा कोई पद्धति है क्या? दूसरा? नहीं, चटर्जी जी, आप सबसे पहले जो हम कंसंट्रेशन आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सहज भाव से जो हमारा सांस आ रहा है और जा रहा है, आप केवल उसी के साथ जुड़ेंगे। मैं वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, सहज, सरल और स्वाभाविक। उसमें किसी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। आपने फ्लो के साथ अंदर जाना है और फ्लो के साथ बाहर आना है। आपको केवल साक्षी भाव से अनुभव करना है। आपको अगर विचार आता है तो दोबारा से, जो सांस अगर छूट गई है आपकी, तो दोबारा से आपको सांस को पकड़ना है। सांस के साथ ही अंदर जाना है, सांस के बाहर ही आना है।
इसके लिए आपके लिए आवश्यकता है आप पीएमसी हिंदी पे 2-3 बार ध्यान, 4 बार ध्यान, अलग अलग समय पे आता है, आप जुड़िए, वहाँ पे आपको समझ आएगी। ध्यान आप इसी तरीके से करना है, आंखें बंद करके, शरीर को बिल्कुल शांत और शून्य करके, मन की कोई प्रक्रिया नहीं करनी उसमें, केवल आपको अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़े रहना। अगर कोई विचार नहीं आ रहा तो केवल शांत, मन भी उस समय समर्पित हो जाता है आपके श्वासों के। तो इस तरीके से आपको चलना। जी, तो मैम बार-बार बता रही हैं कि बहुत ही आसान विधि है, आँखों को बंद करना है और सिर्फ़ अपनी साँसों पर ध्यान देना है। तो कुशल जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, जी, नमस्ते नमस्कार, मैडम। नाम बताएँ? नरेश सिंह, लखनऊ। जी, नरेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं? अरे मैडम, हमको बेटे से संबंधित क्वेश्चन था। एक हमारा आयुष कुमार सिंह नाम का लड़का है, करीब करीब 25 साल का है वो। जी, तो वो हम इसी पीएमसी से जुड़े हैं, मास्टर बनो कार्यक्रम वगैरह में जुड़ चुके हैं। जी, तो इसमें जो है वो क्या कहते हैं, करीब इंजीनियरिंग किया है और क्या कहते हैं बीए कंप्लीट हो गया। जब उसका समय पैसा कमाने का आया है तो वो बैड संगत में पड़ करके तमाम पैसे का मिसयूज खूब कर रहा है और बिना बताए चला जाता है। घर में बताएगा कहीं करेगा कुछ, 100 बातें बोलेगा तो 90 बातें झूठ बोलेगा। तो हम बहुत परेशान है उससे, और पैसे करीब करीब लाखों रुपए पैसे नुकसान कर दिया। तो किसी तरह भरपाई मान लो होगी। और कोई काम से नहीं लगाया, ना कपड़े खरीदेगा अपने लिए, ना कुछ करेगा। और माता हम कहते तो कहता तुमसे क्या मतलब, ध्यान सिखाया कि ध्यान में बैठा करो, थोड़ी बहुत देर बैठता भी था। लेकिन अब वो ऊर्जा जो ध्यान में मिल रही है उसको जो है पता नहीं कहाँ पे भेज रहा है ऊर्जा। तो हम बहुत दुखी हैं मैडम, कुछ इस चैलेंज से कैसे हम फेस करें, बाहर निकलें। नरेंद्र जी, एक तो सबसे पहली बात है कि आप उनको सहयोग जरूर दे सकते हैं, पर उनके अंदर आप परिवर्तन आप नहीं ला सकते जब तक वो नहीं चाहेंगे। आपके ये है कि आप अपने लेवल पे ध्यान करिए, आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए और अपनी ऊर्जाओं से, जैसे आपकी पत्नी भी है, तो घर में जो भी कुछ आप कार्य करेंगे तो उसकी ऊर्जा ज़रूर उसको मिलेगी। और एक बड़ी चीज़ है कि आप पैसा वो खुद कमा नहीं रहा, आप उसको दे रहे हैं। तो जब आप दे रहे हैं पैसा तो उसका कुछ भी कर सकता है। और साथ में एक और भी बात है, हर सोल का अपनी प्लानिंग होती है। अगर उसका रास्ता गलत है, गलत चल रहा है, तो आप अपनी ऊर्जाओं से, अपने प्रेम से उसको बिठाकर आराम से बात कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात सुने और ध्यान करे, परंतु आप ध्यान करके दोनों पति पत्नी आप अपने प्यार को बढ़ाकर उसकी ऊर्जाएं उसको देंगे तो उसमें परिवर्तन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि उसकी अपनी सोल की प्लानिंग है। बस आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे घर का एटमॉस्फेयर अच्छा बनाएंगे तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। जी, तो नरेंद्र जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैम अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। जी, नमस्कार, नाम बताएँ अपना? जी, कपिल कृष्णानी बोल रहा हूँ मैं जबलपुर से। जी, कपिल जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये अपना थर्ड आई को वो मतलब उसको एक्टिवेट के लिए मैं वो गाइडेड मेडिटेशन है आपका, वो वशिष्ठ जी का। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है, एक बार आप मैम, रिपीट। जी, जो आपका गाइडेड मेडिटेशन है पीएमसी का, जी, तो वो मैं डेली करता हूँ सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, जी, 1 घंटे का है। तो उसके बाद भी कुछ उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, कम से कम 4-5 महीने हो गए। जी। तो मैम कहीं न कहीं हो सकता है इनकी विधि में इनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। नाम जी, कपिल। कपिल जी, पहली चीज़ तो बेस को पकड़ो। आप एक आनापानासति में पूरी तरह से परिपक्व हो जाओ। हम थर्ड आई
क्यों खोलना चाहते हैं, थर्ड आई कब खुलती है, ये हमें पता होना चाहिए। जब हमारी ऊर्जाएं, हमारी पूरी बॉडी क्लीन होकर ऊर्जाएं ऊपर की तरफ आएंगी, तभी थर्ड आई खुलेगी। हमें कोई गाइडेड मेडिटेशन करवा रहा है, ठीक है, हम गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, पर उसके लिए ऊर्जाओं की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। थर्ड आई मतलब कि आपकी ये जो फिजिकल आईज हैं, उसके बाद अंदर एक हमारी आई है जो अंतर मन के साथ जुड़ी हुई थी, जो आपको अंदर का प्रकाश देती है। तो उसके लिए अगर आपको अंदर का प्रकाश चाहिए तो पहले अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप उस प्रकाश को भी होल्ड कर सको। तो आप 3 महीने से कर रहे हैं या 6 महीने से कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने ध्यान को और ज़्यादा कंटिन्यू करें। केवल एक ही हमारा लक्ष्य नहीं बना ले कि मुझे थर्ड आई ओपन करनी है। वो लक्ष्य ठीक है, गलत नहीं है। हमें थर्ड आई ओपन करनी से हमें अंदर का पूरा ज्ञान मिलता है, सब कुछ पता चलता है, परंतु ये ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, पूरे शरीर को इसके साथ ऊर्जा मिलनी चाहिए, तभी वो ऊर्जा जाके आपके थर्ड आई में आपको मिलेगी। जी, तो कपिल जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी हमारा वेट कर रहे हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार जी। जी नमस्ते, नाम बताएं अपना। मेरा नाम पिंकी है जी। जी पिंकी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ, मंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जी। जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैडम, मेरे को 1 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए, तो मेरे को काफी है ना हेल्थ इश्यू है। जी। तो मैडम, मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम है, मेरे को यूट्रस में भी है ना गांठें हैं। तो मैडम थोड़ा सा मेरे को है ना गाइड करो आप। कितनी देर ध्यान करती हैं पिंकी जी आप? मैं सुबह 4:30, निश्चित तो है नहीं, कभी 4:15, कभी 4:30 बैठ जाती हूँ। तो नित्य ध्यान करती हैं आप, डेली ध्यान करती हैं? हाँ जी, सुबह तो डेली ध्यान करती हूँ 1 घंटे। जी, तो मैम पिंकी जी डेली ध्यान कर रही हैं, लेकिन इनके स्वास्थ्य संबंधित जो बीमारी जो है इनकी दूर नहीं हो पा रही है। पिंकी जी, हाँ जी, हमने अपने पास इतना कचरा इकट्ठा करा हुआ है, तो उस कचरे को साफ करने के लिए उतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो बीमारियां हैं, क्यों हैं? एक तो हमारे विचारों की श्रृंखला है और दूसरा ऊर्जा की कमी है। तो आपके पास इतनी अगर फिजिकल बीमारियां हैं, तो पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे ध्यान से काम नहीं होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे रोज ध्यान करना पड़ेगा। आप करके देखिए, 3 घंटे, 4 घंटे, 40 दिन तक करके देखिए, फिर आपकी नस नाड़ियाँ साफ होंगी और आपकी जो थॉट प्रोसेस अभी भी बना हुआ है, उससे आप आगे बढ़ेंगे। तब आपको लगेगा कि आपकी फिजिकल बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी पीएमसी हिंदी के ऊपर स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी है, यूट्यूब के ऊपर, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप उसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि बीमारियां क्यों हैं। ये सब कहीं ना कहीं हमारे पास्ट, हमारे कर्मास के साथ लिंक्ड होती है। तो हमें कहीं ना कहीं साक्षी भाव से अपने विचारों के प्रति, थॉट्स के प्रति बहुत अवेयर रहना है कि किस तरीके के हमें विचार आ रहे हैं और हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं उसी तरफ खर्च होती जा रही है। तो 1 घंटा ध्यान नहीं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने ध्यान को बढ़ाइए, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे रोज करिए और 40 दिन तक करिए। फिर ज़रूर जुड़िए हमारे साथ दोबारा और हम दोबारा से आपका अनुभव सुनेंगे। जी, तो पिंकी जी अपने ध्यान के समय को बढ़ाएं। आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुनीता है, बिहार से बोल रही हूँ। जी सुनीता जी, प्रश्न क्या है आपका?
मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि क्या मेडिटेशन करने वाले को खान पान में भी परहेज करना पड़ता है, क्योंकि मैं पिछले करीब 1.5 साल से मतलब जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बहुत पतली हो गई हूँ, तो मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते हैं कि ये मेडिटेशन करने से पतली हो गई, क्या दूध वगैरह नहीं खाना चाहते, अगर मतलब खाना वाना के बारे में कितनी बार खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो मुझे बस पूछना था। जी मैम, सुनीता जी खान पान के बारे में जानना चाहती है कि ध्यान के साथ साथ उन्हें खाने पीने की परहेज भी करनी चाहिए या नहीं। सुनीता जी, ध्यान से हमें हमारे अंदर की आवाज़ सुनने की आदत हो जाती है। अगर आप सही ध्यान कर रही हैं, आनापानासती ध्यान कर रही हैं, तो उससे आपको ऊर्जाएं मिलेंगी, कमज़ोरी नहीं होगी। और खाने पीने के ऊपर एक नॉन वेज नहीं खाना, आपको लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये ही परहेज है और कोई परहेज नहीं है। जो आपके अंदर की आपकी आवाज़ है कि आपको इस भूख लगी है, ये भी नहीं करना कि कॉन्टिन्यूसली 2-2 घंटे बाद आप खाते रहें। आपकी जब अंदर की आवाज़ सुने कि एक्चुअल में वो भूख आपको लगी है या आपके मन को लगी है या नहीं लगी है, या आप फोर्सफुली नहीं खा रही है, तो इसमें किसी तरीके का कोई परहेज नहीं है। आप नॉर्मल रहिए, नेचुरल रहिए, उससे कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी कमज़ोरी आने का सवाल ही नहीं उठता, हमें शक्ति मिलती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, केवल प्राणवायु ऊर्जा के ऊपर अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। तो इससे कोई भी कमज़ोरी नहीं आएगी। आपका जो मन करता है वो खाइए, सिर्फ इन 3 चीज़ों को छोड़ के। लहसुन नहीं खाना, मशरूम नहीं खाना और साथ में आपको नॉन वेज नहीं खाना। जी, तो सुनीता जी ध्यान करें, परहेज की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे भी आप रहती हैं नेचुरल रहे और शाकाहार बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम स्नेहा है, मैं हिमाचल प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी, प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है मैम कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अदरवाइज मेरे को नींद नहीं आती है, मैं कोई भी काम करती हूँ ऐसे नींद नहीं आती, और ना ही मैं कोई थका हुआ होती, जैसे थके हुए होते हैं तब नींद आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी रेस्टलेस नहीं रहती हूँ। उसके बावजूद भी मैं जब भी ध्यान करती हूँ मुझे बहुत गहरी नींद आती है। जी जी, तो नेहा जी का प्रश्न। जी हाँ नेहा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ध्यान करने से नींद आ जाती है। लोग तो दवाई खाते हैं, गोलियां खाते हैं, तब उनको नींद आती है। तो आप ध्यान करते हैं, आपके शरीर को नींद की आवश्यकता है अभी, तो आप सो जाइए, परंतु धीरे धीरे आप जागरूक हुए। अवेयरनेस के साथ जब आप ध्यान करेंगे तो ये नींद की प्रक्रिया अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी ध्यान के समय में। तो आप जितना अवेयरनेस में रहकर, जागरूक अवस्था में रहकर ध्यान करेंगे, सांसों की डोरी को पकड़कर रखेंगे, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों को, तो आपकी निद्रा धीरे धीरे, जब शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी नींद की, तो आप धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी, तो नेहा जी घबराइए मत, धीरे धीरे आपका ध्यान जो है बेहतर होता जाएगा और आप जागरूक अवस्था में भी ध्यान करने लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम बबीता है जी। जी बबीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हरियाणा करनाल से। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, मेरे को ना मतलब कि स्ट्रेस रहता है और मेरे को विचार बहुत ज्यादा आते हैं, हद से ज्यादा। मतलब कहीं की कहीं विचार चले जाते हैं, और मैं 4-5 महीने से मतलब कि ध्यान भी कर रही हूँ, फिर भी तो। जी मैम। बबीता जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बबीता जी, जैसा कि आपको पता है कि आप रेगुलर ध्यान कर रही हैं, ठीक है, और आपको स्ट्रेस रह रहा है। अब आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है कि आप किस तरीके के विचार, क्योंकि विचारों की जो श्रृंखला है
वो हम एक दिन में 60 to 70% विचार रिपीट करते हैं। तो जब हम चाहे ध्यान कर रहे हैं पर हमारा विचारों के प्रति अवेयरनेस नहीं है, हम उसको ध्यान में भी बार बार पकड़ते हैं। आप जैसा कि कह रही हैं कि आपको ध्यान जब आप करती हैं तो और भी विचार आते हैं। तो जो हमने जन्मों से, पास्ट लाइफ से और साथ में इस जन्म के भी हमने जो भी कचरा इकट्ठा किया है विचारों के माध्यम से, वो पूरा का पूरा हमने स्टोर किया हुआ। अभी आप क्या कर रही हैं? ध्यान के माध्यम से आपने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी है। तो जब आप उसमें झाड़ू लगाएंगे एक बंद कमरे में तो ऊर्जा उड़ेगी, आपके जो विचार अंदर दबे हुए हैं वो बाहर आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके 2 दिन में, 4 दिन में, महीने, 2 महीने, 4 महीने में कुछ विचार बंद हो जाएं, परंतु दोबारा से आ सकते हैं, क्योंकि जो अंदर अंदर दबे हुए हैं वो फिर ऊर्जा के साथ उठकर वापस बाहर आ जाते हैं। तो आप अवेयरनेस के साथ ध्यान करिए, जागरूकता के साथ करिए और जो थॉट्स हैं उनको पकड़े नहीं, विचारों को पकड़े नहीं। आपके सामने विचार आए हैं तो साक्षी भाव से दोबारा से आप अपने सांसों के साथ जुड़ जाएं। आज हो सकता है कि आपका एक महीना ध्यान करने में सिर्फ एक विचार कम हो, क्योंकि अभी आदत नहीं है, परंतु धीरे धीरे ये 1 से 2 होगा, 2 से 4 होंगे। अगर आप इनको पकड़कर बार बार बात करेंगे इनसे तो मुश्किल हो जाएगी, इनको ऊर्जा देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप अवेयरनेस के साथ विचार आते हैं आपके पास, उनको जाने दें। यही रास्ता है आगे बढ़ने का। जी, तो बबीता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, जी, नमस्कार। नाम बताएं अपना। मेरा नाम अश्विनी ठोकर है। जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम, जब मैं ध्यान करती हूँ ना तब आधे आधे आधा घंटा ही करती हूँ, लेकिन ना मुझे जैसे हिल 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 जाती है करते करते समय। जी, आपका प्रश्न हम ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। आप एक बार अपना प्रश्न रिपीट करेंगी? जब मैं ध्यान करती हूँ ना तब मेरा शरीर जैसे जैसे कि हिलता है, ऐसा लगता है मुझे। जी जी, कपकपाहट महसूस होती है आपको? हाँ, वाइब्रेशन जैसे महसूस होता है, जैसे कि मैं हिल रही हूँ, तो ऐसा। जी, आपने सबसे पहले एक मूवी देखी है स्पिरिचुअल रियलिटी यूट्यूब के ऊपर। आपको समझ आएगी कि जब आप ध्यान करते हैं आपके अंदर ऊर्जाएं जाती हैं तो उनका क्या काम है? आपकी नस नाड़ियों को साफ करना। जब आप किसी चीज़ को जर्क लगती है, आपकी कोई नाली बंद है, ब्लॉकेज है उसके अंदर, तो ऊर्जा वहाँ जाएगी, फोर्स लगाएगी, तो नेचुरल है कि या तो आपको जर्क लगेगा, ठीक है, या आपको पेन होगी वहाँ पर। तो इसमें कुछ नहीं है, ऊर्जा जा रही है, वो अपना काम कर रही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आनापानासति ध्यान में किसी तरीके का कोई भी हार्म नहीं होता। हम वही सांसों के साथ सिर्फ बैठ रहे हैं, जो आज तक हम बैठे नहीं, जो नेचुरल ब्रीथ है हमारी, जो हमेशा हम ध्यान में नहीं होते तो भी चलती रहती है। तो इसमें आनापानासति ध्यान करने में कोई भी नुकसान नहीं है और कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से ध्यान से करते रहिए। जी, तो अश्विनी जी, बहुत ही आसान विधि है आनापानासति ध्यान की। आप आराम से करें और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम मधुलिका जौहरी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ध्यान करते हुए करीब 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी भी मुझे ध्यान के बाद ना जैसे वो सारा दिन एक हेवीनेस रहता है, कभी सिर में, कभी किसी पार्ट में, कभी वो रैश निकल आती है और फैटीग जैसा मतलब रहता है, कभी पैल्पिटेशन भी होता है। रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा,
तो ये क्या ध्यान के अनुभव इतने दिन तक चलते हैं? मैं यही जानना चाहती हूँ। जी मधु जी, जैसा कि आप ध्यान कर रही हैं और ध्यान करते करते आपके कभी रैशेस निकल आते हैं, कभी आपको पेन होती है, ये सब ध्यान के ही अनुभव हैं। आपके ध्यान में जो मैं आज की श्रृंखला में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है, आप सब स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी देखिए यूट्यूब के ऊपर, कि हमारी नस नाड़ियों में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस ध्यान के माध्यम से ऊर्जा जब अंदर जाती है तो उनकी क्लीनलीनेस होती है, उनकी सफाई होती है। तो उस सफाई में जो अंदर गंदगी है वो किसी माध्यम से भी बाहर आ सकती है। आपको बुखार भी हो सकता है, आपको पेन्स भी हो सकती हैं, आपको रैशेस भी हो सकते हैं, तो वो बाहर निकलेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। पानी पीजिए, जितना आप पानी ध्यान से पहले भी पीजिए, ध्यान के बाद भी पीजिए। और आपको लग रहा है रैशेस है तो पानी पीजिए ज़्यादा, पेन है या बॉडी में लग रहा है तो थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान जितना आप अपना ध्यान बढ़ा भी सकते हैं, टुकड़ों में बढ़ा लें, कॉन्टिन्यूसली ना सही तो टुकड़ों में बढ़ा लें, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो मधुलिका जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सीमा है। जी सीमा जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये कह रही थी कि ना, हम जैसे पहले पुराने अपने घर में रहते थे जहाँ पे, वहां से नए घर में जब शिफ्ट हुए ना, तो जैसे मस्तक में प्रकाश देखते देखते ना मैं विचारों में उलझ गई। और उलझते ना, जैसे बिजनेस से रिलेटेड या घर से रिलेटेड ये हुई थी। उन्होंने, मेरे देवर वगैरह ने कहा कि ये घर बेचो तो हम तुम्हें बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, और ये घर हमारे नाम नहीं था। तो उलझते ना हमारे 4-5 साल हो गए, कोई काम में सेटिंग नहीं बन रही बिजनेस में, मतलब। तो हम बिजनेस से एकदम कट गए। तो वो बिजनेस से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फिर किसी से पूछा, कोई कहते पितृ दोष है या ये भूत प्रेत वगैरह, ये सीमा जी, चीज वगैरह का। आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? आप अपनी प्रॉब्लम एक बार आप हमें बताएं। तो ये है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई काम नहीं बन पा रहा, जैसे। और क्या कहते हैं, जैसे मेरा मन ना, जैसे ये एनर्जीज में, लो एनर्जीज में या ऐसे में चला जाता है जी। काफी। मतलब अचानक रात को सोते सोते ना मैं विचारों में, मतलब ऐसा लगता था, मतलब पसीना आ जाता था सीने में बहुत ज्यादा अचानक, और एक अलग सी फीलिंग हो जाती थी। मतलब बहुत बुरी बीती मेरे पे नए जी। घर में तो आके। सीमा जी, ध्यान करती हैं आप? हाँ जी, पहले मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती थी ओम शांति में। फिर मैं बहुत ज्यादा उलझी। फिर मैंने जब ये श्वासों पे ध्यान किया ना मैडम, तो मतलब मैं सुलझती गई, मेरे अंदर ठहराव आता गया। अब मैं काफी 4-5 महीने से कर रही हूँ। मतलब वो चीज मेरी एक हट गई, मतलब श्वासों पे ध्यान देने से हट तो गई है, पर ये है कि हमारी फाइनेंस में, मतलब जैसे होता है ना, बिजनेस से रिलेटेड कोई काम नहीं बन पा रहा, ये चीज की प्रॉब्लम आ रही है। जी जी। तो सीमा जी, देखिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं पीएमसी हिंदी के माध्यम से, आपकी आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए। आपके जीवन के अंदर जो भी परिस्थितियां हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रही। आपने जैसे बोला कि आप ध्यान कर रही हैं और ध्यान से आपको शांति तो मिल रही है, पर आपको अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं है अभी भी। तो आप अभी भी कहीं ना कहीं आप वॉच करिए अपने विचारों को। कहीं ना कहीं हम नकारात्मक विचार लेकर अभी भी खड़े हैं कि उसने हमारे साथ बुरा कर दिया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। किसी ने किसी के लिए भी बुरा नहीं किया होता। ये परिस्थितियां हम ऑलरेडी पहले से प्लान करके आते। हमारे जीवन के अंदर जो भी परिस्थिति आती है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो हम ये परिस्थिति, क्या इस अवस्था में भी आप कैसे स्टेबल रह सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को आराम से चल सकते हैं, हमें समझना है कि हम कितने आराम से इस परिस्थिति में भी चल सकते हैं।
आज हमें बहुत वास्ट, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, पर हम फिर भी हमारा जीवन चल रहा है। तो ना बहुत की अपेक्षा करके जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करें और अपने मन के अंदर किसी के प्रति नकारात्मक विचार नहीं रखें कि उसके कारण से ही हुआ। जब ये फीलिंग हम रखते हैं तो हमारा कभी भी दर्द खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि द्वेष की भावना आपके अंदर नए नए केमिकल्स रिलीज करेगी। आज आप स्टेबल हैं, कल आपको बीमारियां भी लग सकती हैं। तो इसलिए नफरत की भावना हमेशा निकाल दीजिए। जो हुआ परिस्थिति ने उस समय ऐसा ही होना था, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए आप ध्यान करते रहिए, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए, आपको अपना रास्ता अपने आप और ज़्यादा साफ दिखाई देगा। जी, तो जैसा मैम ने कहा कि ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और आपको अपना रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, नाम बताएं अपना। सर, मेरा नाम उत्तम कुमार है, बिहार से। जी उत्तम जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर देखिए, ध्यान करते समय शरीर में खुजली होने लगता है कि ध्यान करते समय ध्यान करते समय शरीर में मतलब खुजली टाइप का होने लगता है, मतलब शरीर खुजलाने लगता है जी। और दूसरी क्वेश्चन सर, पिरामिड कैप सर कहाँ मिलेगा, वो हमको चाहिए। और नजदीकी ध्यान केंद्र अगर बिहार में कहाँ है, थोड़ा उसको थोड़ा बता दीजिए। जी, तो पिरामिड सेंटर के लिए आप हमारे नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको अधिक जानकारी वहाँ मिल सकती है कि आपके क्षेत्र में कहाँ पर पिरामिड सेंटर है। तो पहला प्रश्न था आपका कि आपको ध्यान करते समय शरीर में खुजली होती है। तो मैम, इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहूँगी कि आप बताएंगे। ध्यान करते समय शरीर में खुजली होती है, इसका यही कारण है कि आपके अंदर जो भी आपके सेल्स में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या आपकी बीमारियां हैं, वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हैं। खुजली हो रही है, कोई बात नहीं, एक नॉर्मल आप कुछ भी सामान्य आपका कोई भी नारियल का तेल या कुछ ऐसा लगा सकते हैं। आप पानी पीजिए ज़्यादा, ताकि जो भी बीमारी है वो इस रास्ते से भी बाहर हो जाए। और जितना हम ध्यान करते हैं, हमारी बीमारियां उतना ही धीरे धीरे बाहर निकलते निकलते साफ हो जाती हैं। तो जैसा कि और आपको चाहिए कि आपको पिरामिड कहाँ से चाहिए, वो भी आपको पीएमसी हिंदी की साइट पे पता चल जाएगा। अभी मैम आपको हम नंबर भी बता देंगे, कौन से नंबर से आप संपर्क करें तो आपको वहाँ से पिरामिड के लिए भी पता चल जाएगा। जी मैडम। जी, तो उत्तम जी, स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप अधिक जानकारी के लिए वहां कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके नियर बाय क्षेत्र में कहां पर पिरामिड सेंटर जो है उपलब्ध है। और आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के प्रश्नों के आपने उत्तर दिए और उनके मन में चल रही तमाम उलझनों को आपने शांत किया है। और साथ ही साथ हमने जो प्रश्न हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, उन प्रश्नों का भी उत्तर अपने दर्शकों को पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। पीएमसी हिंदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन करता है तो हमारे भी ज्ञान की वृद्धि होती है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दर्शकों, आपको बता दें कि पीएमसी हिंदी लेकर आ रहा है 28 दिनों का ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसका नाम है मास्टर बनो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट pmchindi.com पर जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आप एक ध्यानी बन सकते हैं, क्योंकि एक नए बिगनर के लिए मास्टर बनो का ये कार्यक्रम बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे कल शाम 4 से 5 बजे तक। अभी के लिए देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।